नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस। राइट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वुर्ज रिएक्शन हमारा इम्पोर्टेंट था, कोलवेज इम्पोर्टेंट था। ठीक है, लेकिन इसको भी क्या है दोस्तों, सीखना जरूरी है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, टॉपिक में है, सिलेबस में, तो हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होता है दोस्तों, लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम और कॉपर हैलाइड होता है। बात क्लियर है? ठीक है, एल्काइल हैलाइड, लिथियम, कॉपर हैलाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हमने पहले सीख चुका। ठीक है, कैसे बनाते थे एल्काइल हैलाइड से एल्केन, एक बार आपको रिकॉल करा दूं। एल्काइल हैलाइड से हम क्या करते थे, एल्केन बनाते थे, एल्केन। ठीक है, वो हम क्या करते थे, वुर्ज रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। राइट, हम इसका यूज करते थे, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए वुर्ज रिएक्शन का यूज करते थे। ठीक है, यहां जो हमें इंटरमीडिएट मिलता था दोस्तों, वो क्या था, हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, फ्री रेडिकल। और ये जो होता था दोस्तों हमारा, ये सिमेट्रिकल एल्केन के लिए होता था। मतलब कि जो इवन नंबर होता था, कार्बन हमारा इवन नंबर में और सिमेट्रिकल हो, जैसे कि 4, 6, 8, 12, राइट, इवन नंबर में होता था। ठीक है, सिमेट्रिकल कार्बन के लिए होता था। राइट, लेकिन अब बात ये है कि ये तो सिमेट्रिकल के लिए हम वुर्ज रिएक्शन का यूज करते थे, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए, जैसे कि आपका 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, प्रोपेन आ जाए, पेंटेन आ जाए, तब फिर क्या करेंगे, वो तो सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। तो अनसिमेट्रिकल के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, एक नया रिएक्शन कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या गया, जो ओड नंबर ऑफ है दोस्तों, जैसे हमारा प्रोपेन है, पेंटेन है, इसके लिए क्या करते हैं, 5 कार्बन जो है उसका क्या करते हैं, हम कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज करते हैं। राइट, बात क्लियर है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम कोरे हाउस के सिंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, कोरे हाउस। राइट, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, लिथियम है, कॉपर हैलाइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, यहां पर जो ये क्या है दोस्तों, हमारा कॉपर हैलाइड है। ठीक है, आर, कॉपर हैलाइड, लिथियम। राइट, यहां क्या है, आर है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, अब हम इसको याद क्या रखेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, 2 एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आर आर है, एल्काइल है, सॉरी। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है, इस एल्काइल ग्रुप में यहां पर क्या रह रहा है, इस हाउस में एक कूली रहता है, CuLi। ठीक है दोस्तों, कॉपर लिथियम। राइट, R2Cli। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में क्या रहता है, कूली रहता है, CuLi। ये 2 एल्काइल ग्रुप है, R2 और ये CuLi, कॉपर और लिथियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो हमारा जो है दोस्तों, ये क्या होगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा RX में। ठीक है दोस्तों, एल्काइल ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो हमारा क्या है दोस्तों, X जो है, ठीक है, हैलाइड ग्रुप जो है वो हमारा क्या, ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, ये जो एल्काइल ग्रुप है दोस्तों, ये क्या करेगा, हमारा R- से मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव क्या होगा, हमारा R- से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो बिहेव करेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, R- की तरह। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करेगा दोस्तों, डेल्टा पॉजिटिव जो डेल्टा निगेटिव है, RX जो दोस्तों, ये हमारा क्या करेगा, R- जो है दोस्तों, वो क्या करेगा, हमारा एल्काइल ग्रुप से मिलकर प्रोडक्ट बना लेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों, वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा R'। ठीक है दोस्तों, R+Cu कॉपर बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। उसके बाद हमारा लिथियम प्लस कॉपर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट बन जाएगा।
क्लियर है? ये क्या है दोस्तों? हमारा प्रोडक्ट है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा एल्काइल हैलाइड था, यहाँ लिथियम कॉपर हैलाइड लिए, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा बिहेव आर आर जो है ये हमारा करेगा आर माइनस की तरह करेगा, ठीक है, बिहेव करेगा। यहाँ पर कॉपर और लिथियम लिए, ठीक है दोस्तों। R2CuLi, ये क्या है दोस्तों, 2 R ग्रुप है, R2 आ गया, Cul ये कूली हो गया, ठीक है। याद रखने का ट्रिक है R2CuLi, ठीक है। इसका मतलब कोरे हाउस सिंथेसिस है। ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, R डेल्टा पॉजिटिव, X जो है वो डेल्टा निगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, R माइनस जो है दोस्तों ये क्या करेगा, हमारा एल्काइल ग्रुप से मिलकर प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट हो गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है दोस्तों? तो हम यहाँ जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, R माइनस एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन आयन बनेगा, ठीक है। हमारा जो यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, R माइनस, राइट। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा इंटरमीडिएट हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, कॉपर हैलाइड है, कॉपर हैलाइड, ठीक है। ये क्या है हमारा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये लिथियम है। बात क्लियर है दोस्तों? तो कोरे हाउस सिंथेसिस को क्यों लाया गया, वुर्ज रिएक्शन तो अपना काम कर रहा था कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन हो या फिर सिमेट्रिकल हो तो वो तो अपना सही से काम कर रहा था, ठीक है, कि वो क्या कर रहा था, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहा था। लेकिन कोई भी ऐसा मेथड होना चाहिए जो हमें इवन नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ कार्बन हो और अनसिमेट्रिकल हो। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आता है कोरे हाउस सिंथेसिस। वुर्ज रिएक्शन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है हमारा कोरे हाउस सिंथेसिस, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, राइट, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन सिलेबस में तो ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में जो रिएक्शन पढ़े उसके बाद कुछ टॉपिक है दोस्तों, उसका कुछ पॉइंट है वो जान लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि कार्बन आयन हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट के रूप में मिलता है। अभी मैंने बताया R माइनस मिल रहा था आपको, ठीक है, ये इंटरमीडिएट था हमारा, तो कार्बन आयन क्या मिलता है हमें, इंटरमीडिएट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है इन कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन बोथ कैन बी फॉर्म, राइट। कोरे हाउस सिंथेसिस से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं, सिमेट्रिकल। लेकिन कोई चीज, एक ही चीज में क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, राइट। अब जैसे कि मान लिया जाए कोई डॉक्टर है, अगर कोई चीज का स्पेशलिस्ट है तो वो क्या करेगा, उस चीज का उसके पास बहुत खास नॉलेज होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो हम अनसिमेट्रिकल एल्केन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। तो हमारा इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इन कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन बोथ कैन बी फॉर्म। लेकिन हमारा जो सिमेट्रिकल एल्केन है हम उसमें क्या करेंगे दोस्तों, वुर्ज रिएक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन जो हमारा दोस्तों वो सिमेट्रिकल एल्केन के लिए क्या है, स्पेशलिस्ट है। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मान लिया कि अगर कोई आई का डॉक्टर है तो वो क्या होता है, हमारे आँख के लिए स्पेशलिस्ट होता है, उस चीज़ का वो अच्छे से इलाज कर सकता है। तो हमारा जो वुर्ज रिएक्शन है वो सिमेट्रिकल के लिए क्या है, स्पेशलिस्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए वुर्ज रिएक्शन का यूज करेंगे। कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज हम अनसिमेट्रिकल के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका, जैसे कि इवन नंबर ऑफ हो कार्बन, राइट, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ओड नंबर में अगर कार्बन आए, जैसे कि आपका, ठीक है दोस्तों, प्रोपेन आ जाए, पेंटेन आ जाए, इस तरीके से क्या है दोस्तों, 3, 5, 7, ये सब क्या है दोस्तों हमारा ओड नंबर है, या अनसिमेट्रिकल होगा, तो उसके लिए हम कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज करेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो वुर्ज रिएक्शन का यूज हम कहाँ कर रहे थे, इवन एंड सिमेट्रिकल एल्केन्स में कर रहे थे। बात क्लियर है। कोरे हाउस का यूज हम कहाँ करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्रोपेन
प्रोपेन है दोस्तों, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है, राइट। अगर 3 कार्बन है दोस्तों तो इसमें क्या वुर्ज रिएक्शन का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज वुर्ज रिएक्शन बिकॉज वुर्ज रिएक्शन इज यूज ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वुर्ज रिएक्शन में इसका यूज नहीं करते हैं। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि कैन नॉट बी यूज, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ कैन नॉट लिखा हुआ है, मतलब इनमें से किसका यूज हम नहीं कर सकते प्रोपेन के लिए। तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, ओड नंबर है, तो हम वुर्ज रिएक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी कोडे हाउस का हम यूज कर सकते हैं, डीकार्बोजिलेशन, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। वुर्ज रिएक्शन का हम यूज नहीं कर सकते प्रोपेन के लिए। बात क्लियर है दोस्तों, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन क्या है, हमारा सिमेट्रिकल होता है और हम ये इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, तो आप इसे नोट कर ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, राइट। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ग्रिजनार्ड रीजेंट का फील दिलाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ग्रिजनार्ड रीजेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन करें दोस्तों तो एक और मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम ग्रिजनार्ड रीजेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक मेटालिक आता है, ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक। इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनो मेटालिक का मतलब है दोस्तों ऑर्गेनिक का, ठीक है। ऑर्गेनिक प्लस मेटालिक का मतलब क्या है दोस्तों, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक, मेटालिक का मतलब मेटल, राइट। क्लियर है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन, राइट, स्टडी ऑफ कार्बन। मेटल का मतलब मेटल ही है, ठीक है। बात क्लियर है। कार्बन प्लस मेटल मिल जाए, ठीक है दोस्तों, इसके बीच के बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मेटालिक कहते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। कार्बन और मेटल के बीच के बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनो मेटालिक जो है दोस्तों ये क्या है, ग्रिजनार्ड रीजेंट का ही क्या है, एक पार्ट है। बात क्लियर है, ठीक है। जो ग्रिजनार्ड रीजेंट है दोस्तों हमारा, वो क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक का ही एक पार्ट है। बात क्लियर है। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों आपको कि ग्रिजनार्ड रीजेंट क्या है, ठीक है। ग्रिजनार्ड रीजेंट हमारा क्या है, तो अगर इसका हम डिफिनेशन जाने तो हमें अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्रिजनार्ड रीजेंट, any alkyl group which is directly attached with any group which is directly bonded with, ठीक है दोस्तों, नॉट attached, bonded with magnesium and halogen is called Grignard reagent. बात क्लियर है दोस्तों। एनी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, वो डायरेक्टली किससे अटैच हो, मैग्नीशियम या हेलोजन आइटम से क्या हो, बाउंडेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिजनार्ड रीजेंट कहते हैं। बात क्लियर है। अब जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि दोस्तों हमारा R है, MgX है, ठीक है। बात क्लियर है। यहाँ पर R क्या है दोस्तों, हमारा एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में क्या आता है, मीथेन, इथेन, CH3, CH4, राइट, ये सब क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप में हमारा क्या आता है, कार्बन आता है, ठीक है। तो वही तो हम बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ कार्बन प्लस मेटल, ऑर्गेनो मेटालिक कहलाता है, ठीक है। यही इसी का एक पार्ट है क्या, ग्रिजनार्ड रीजेंट, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि R का मतलब यहाँ कार्बन से है, मतलब कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो वो तो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना। Mg का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी मेटल, ठीक है। Mg क्या है, मेटल है। ये क्या दोस्तों, हमारा हेलोजन ग्रुप है, X,
हेलोजन ग्रुप। बात क्लियर है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि RMgX, ठीक है, यहाँ पर कोई कार्बन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप CH3, यहाँ मेटल हो सकता है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है दोस्तों? इट इज रिप्रेजेंटेड एज रिप्रेजेंटेड रिएजेंट RMgX, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रिजनार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया ग्रिजनार्ड रिएजेंट का। अभी इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। तो पहले आप इसे नोट करें। आइए दोस्तों, आपको और अच्छे से एग्जांपल लेकर समझाते हैं ताकि आपको ग्रिजनार्ड रिएजेंट का दोस्तों, ठीक है, अच्छे से फील आए। तो जैसे दोस्तों हमारा क्या था ग्रिजनार्ड रिएजेंट, RMgX था ग्रिजनार्ड रिएजेंट, राइट, यही था RMgX। ये हमारा तक क्या था दोस्तों, कार्बन था, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है, मतलब कि CH4 CH3, राइट, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, कार्बन। ये हमारा क्या दोस्तों, मेटल है, राइट, X क्या है हमारा, हेलोजन ग्रुप है। इससे मिलकर हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, ग्रिजनार्ड रिएजेंट बन जाता है, ठीक है। ये सबको अगर एक कर दिया जाए, ठीक है, कार्बन, मेटल, हेलोजन आइटम, तो हमारा क्या बन जाता है, ग्रिजनार्ड रिएजेंट बन जाता है। बात क्लियर है? चलिए अब आपको एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम ले CH3, कार्बन हाइड्रोजन है, ये क्या है हमारा, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहां पर क्या है दोस्तों, हमारा मेटल आ जाएगा। बात क्लियर है? हमारा क्या आ जाएगा, मेटल, CH3 Mg। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या दोस्तों, कार्बन आ गया, मेटल आ गया और हेलोजन ग्रुप आ गया। यही हमारा क्या बन गया दोस्तों, ग्रिजनार्ड रिएजेंट बन गया। बात क्लियर है? यही हमारा क्या है, ग्रिजनार्ड रिएजेंट। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारा CH3, ठीक है, CH2 Mgi, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है, मतलब ये कार्बन का है। ये हमारा क्या है दोस्तों, मेटल का है। ये हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप है। ये हमारा मिलकर क्या बन गया, ग्रिजनार्ड रिएजेंट बन गया, राइट। चलिए और एग्जांपल ले। जैसे कि दोस्तों हमारा C2H5 Mg और ब्रोमीन Br, ये क्या दोस्तों, हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम, मेटल, ब्रोमीन क्या हमारा, हेलोजन ग्रुप है। ये मिलकर हमारा क्या बन गया, ग्रिजनार्ड रिएजेंट बन गया। क्लियर है? चलिए और अभी देखते हैं दोस्तों और एग्जांपल ले, अगर आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो ये क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारा साइक्लोहेक्सेन, राइट। ये क्या दोस्तों, हमारा मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है। ये मेटल है, ये हेलोजन ग्रुप है। ये कार्बन से अटैच है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। कार्बन से मैग्नीशियम और क्लोरीन अटैच है। बात क्लियर है? मतलब अगर कार्बन आ जाए, मेटल आ जाए और हेलोजन ग्रुप आ जाए, कार्बन मेटल हेलोजन ग्रुप आ जाए, कार्बन मेटल हेलोजन ग्रुप आ जाए, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ओवरऑल ये हमारा ग्रिजनार्ड रिएजेंट आ गया, ग्रिजनार्ड रिएजेंट आ गया। बात क्लियर है? और अगर एग्जांपल ले दोस्तों तो आपको और समझ में आए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, राइट। ये क्या है दोस्तों, हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पर हम Mg ले लेते हैं और यहाँ I ले लेते हैं, आयोडीन, ठीक है। ये क्या दोस्तों, हमारा मेटल है, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बन से अटैच है, तो ये भी हमारा ओवरऑल क्या हो गया, ग्रिजनार्ड रिएजेंट हो गया। मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ गया इतना एग्जांपल से कि ग्रिजनार्ड रिएजेंट हम कैसे जानेंगे, अगर उसमें कार्बन लगा हो, एल्काइल ग्रुप हो, मैग्नीशियम हो, मेटल हो और हेलोजन ग्रुप लगाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी,
तो हम समझ जाएंगे ये क्या है दोस्तों, हमारा ग्रिजनार्ड रीजेंट। बात क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम ग्रिजनार्ड रीजेंट के बारे में अच्छे से हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्लियर है। और हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है, यहाँ CH3 है, ठीक है, मिथाइल है, CH है, Mg है, Cl है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कार्बन से अटैच है। ये हमारा क्या है दोस्तों, मेटल है। ये हमारा क्या है दोस्तों, हेलोजन ग्रुप है। तो ओवरऑल देखें तो ये हमारा क्या बन गया, ग्रिजनार्ड रिएजेंट बन गया, ग्रिजनार्ड रिएजेंट, राइट। तो इस तरीके से हम ग्रिजनार्ड रिएजेंट को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम और बात करें आपको, ठीक है, तो ग्रिजनार्ड रिएजेंट जो होता है दोस्तों, ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा RMgX से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ, RMgX, राइट, RMgX, R, ठीक है, RMgX, राइट, क्लियर है। Mg यहाँ पर क्या दोस्तों, मेटल है, तो इस पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या दोस्तों, हमारा हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अगर ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर क्या दोस्तों, कार्बन आयन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, हमारा आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है और मेटल है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दोस्तों, वो हमारा क्या बनेगा, कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि 50% जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा आयनिक बन रहा है, और 50% जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था दोस्तों, आयनिक और कोवालेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3Mg Br। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा मेटल है, और ये क्या है, हमारा हेलोजन ग्रुप है। इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हमारा आयनिक है। ठीक है, ये 50% हमारा आयनिक हो गया। और ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, कार्बन और मेटल, इसके बीच का जो बॉन्ड है दोस्तों, वो हमारा क्या है, कोवालेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवालेंट बॉन्ड है, ये भी हमारा क्या है, 50%। तो 50% क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड हो गया, 50% कोवालेंट बॉन्ड हो गया। बात क्लियर है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। आप एक पॉइंट लिखते हैं दोस्तों ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, यहाँ पर क्यों आयनिक और क्यों कोवालेंट बॉन्ड ही बन रहा है। ठीक है, आयनिक इसलिए बन रहा है दोस्तों, आयनिक बिकॉज बॉन्ड इज formed between मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इसलिए बन रहा है दोस्तों क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, नॉन मेटल। कोवालेंट इसलिए बन रहा है दोस्तों, कोवालेंट हमारा इसलिए बन रहा है बिकॉज बॉन्ड इज formed बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है दोस्तों। आयनिक बॉन्ड हमारा क्यों बन रहा है। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है, राइट। तो इसके बीच में हमारा क्या बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आयनिक बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। कोवालेंट क्यों बन रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या, हेलोजन पर क्या है दोस्तों, हमारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ओवरऑल ग्रिजनार्ड रिएजेंट था, राइट। आप इसे चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको और ग्रिजनार्ड
हमारा जो ग्रिजनार्ड रीजेंट है दोस्तों, उसके बारे में आपको और अच्छे से बताते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों हमारा CH3 है, MgBr है, राइट। मेटल के पास क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो इसको बैलेंस करने के लिए CH3 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। और ये क्या दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, तो यहाँ पर तो डेल्टा नेगेटिव आएगा। बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, अगर एल्काइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमें H+ लेकर एल्केन बना लेगा। बात क्लियर है? अगर एल्काइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या करेगा, H+ लेकर H2O से, ठीक है, H2O क्या होगा दोस्तों, H+ OH- में टूट जाएगा। तो ये क्या करेगा, एल्केन H+ लेकर क्या CH3 क्या करेगा, H+ लेकर एल्केन बना लेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों हम कि इफ वी गिव H+ to the carbon ion then easily alkane will be formed, राइट। अगर कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज नहीं है, कार्बन आयन है, अगर कार्बन आयन से H+ मिल जाए कार्बन आयन को, एल्काइल ग्रुप को, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को, तो वो इजीली क्या करेगा दोस्तों, एल्केन बना लेगा। बात क्लियर है? अगर कार्बन आयन को H+ मिल जाता है तो इजीली एल्केन बना लेगा। ये यहाँ पर हम सीख लिए। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। जैसे कि दोस्तों हमारा ये CH3 है, Mg है, Br है प्लस H2O है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस पर हमारा क्या है, डेल्टा निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, डेल्टा निगेटिव है, राइट। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव आया तो इसे बैलेंस करने के लिए हमारा एल्काइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये हेलोजन ग्रुप है तो यहाँ पर तो निगेटिव होगा ही, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ग्रिजनार्ड रीजेंट है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको GR लिखेंगे। ठीक है, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब H2 है दोस्तों, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, OH- और H+ में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, क्लियर है? CH3 के पास क्या है दोस्तों, हमारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, H2O हमारा क्या हो गया दोस्तों, H+ OH- में ब्रेक हो गया। तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप जो दोस्तों H+ से मिलकर हमारा क्या होगा, यहाँ एल्केन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा एल्केन बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, CH4, ठीक है, Mg, Br और OH तो बच जाएगा दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर OH आ जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ Br और OH आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा अगर एल्काइल ग्रुप पर सबसे इंपॉर्टेंट ये 2000 का नोट है, इसे याद रखना है। अगर एल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर हमें कार्बन आयन को H+ मिल जाए तो ये क्या करेगा, एल्केन का फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर क्या था, इस पर कार्बन आयन था, नेगेटिव चार्ज है, H+ लेकर वाटर से, ठीक है, वाटर एनायन में ब्रेक हो जाएगा, OH नेगेटिव H+। ठीक है दोस्तों, तो H+ लेकर क्या करेगा, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये हमारा क्या गया, H+ लेकर CH4 बन गया, ये Mg आ गया आपका, और Br H+ लेकर तो ये एल्केन बना लिया, यहाँ पर OH हमारा बच गया, तो ये OH अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। बात क्लियर है दोस्तों, यह कोई परेशानी है? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। दोस्तों आज के हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारे ग्रिजनार्ड रीजेंट से रिलेटेड है, उसको करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को द एंड करेंगे, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन CH3Br मैग्नीशियम ड्राईथर के प्रेजेंस में हमें बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा A, B और C क्या बनेगा, राइट। तो ये हमारा क्या दोस्तों, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ से ये क्या करेगा, मैग्नीशियम लेकर यहाँ पर A प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, जो सबसे पहला A प्रोडक्ट हमारा बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, CH3 MgBr बन जाएगा, राइट, ये बन गया।
क्लियर है दोस्तों। यहां से क्या होगा दोस्तों, सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारा है, ठीक है, बी जो बनेगा वो क्या करेगा, ये हमारा H2O ब्रेक होगा OH माइनस H प्लस में, तो ये क्या करेगा दोस्तों हमारा, ठीक है, CH3 जो है वो H प्लस लेकर, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप पर अगर निगेटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव लेकर हमें एल्केन मिल जाएगा। तो बी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड जो है दोस्तों वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम, यहाँ OH बच गया, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम Br और OH बन जाएगा, ठीक है। तो ABC प्रोडक्ट हमारा बन गया। क्लियर है। सी हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम, यहाँ पर OH हमारा बच गया तो यहाँ OH आ गया और Br आ गया, राइट। तो ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट बन गया ABC। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ग्रिजनार्ड रिएजेंट है, राइट। यहाँ क्या है, CH डबल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों वो क्या बनेगा, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, राइट। साइक्लोहेक्सेन है प्लस MgI, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब थर्ड में चलते दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, D2O है, ठीक है, हैवी वाटर, राइट। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा D पॉजिटिव OD माइनस में टूट जाएगा, राइट। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर C2H5 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, निगेटिव ये पॉजिटिव लेकर हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5D बन जाएगा, ठीक है। निगेटिव क्या करेगा, ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, D पॉजिटिव लेकर क्या करेगा दोस्तों, प्रोडक्ट बना लेगा, राइट। अब बच गया हमारा क्या, मैग्नीशियम और क्लोरीन और OD, ठीक है, OD बच गया। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा MgCl और OD बन जाएगा, राइट। यही बनेगा MgCl और OD हमारा यहाँ बच गया। D से तो क्या बना, प्रोडक्ट बन गया C2H5D और यहाँ पर OD बन गया, राइट। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, विच विल गिव ग्रिजनार्ड रिएजेंट फास्टर, इसमें से कौन सबसे फास्टर ग्रिजनार्ड रिएजेंट देगा, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा ये जो सेम प्रोडक्ट यहाँ पर तो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या करेगा, अगर वाटर के प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर वाटर, ठीक है, H2O ले लें तो ये क्या होगा, H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, H प्लस लेकर हमारा CH4 प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर Mg और I आ जाएगा और OH आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सब में प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। सेम करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देगा, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना फास्टर रिएक्शन देगा। बात क्लियर है या कोई परेशानी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा आयोडीन है, राइट। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा आयोडीन है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारा आयोडीन है, ठीक है। विच विल गिव ग्रिजनार्ड रिएजेंट फास्टर, ठीक है। अगर हम लिखे दोस्तों तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच विल गिव ग्रिजनार्ड रिएजेंट, विच विल गिव ग्रिजनार्ड रिएजेंट फास्टर, ठीक है दोस्तों। हमें क्या दिया हुआ है, CH3 MgI, ठीक है। सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, CH3 MgBr, राइट। यहाँ क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, CH3 MgCl दिया हुआ है। यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है सबसे फास्ट ग्रिजनार्ड रिएजेंट कौन देगा। तो जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो क्या देगा दोस्तों, हमारा जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH4 बन जाएगा वाटर के प्रेजेंट में, ठीक है दोस्तों। H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, एल्काइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज आएगा, हमारा CH4 सब में प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बाकी MgBr और OH आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमारा क्या है दोस्तों, आयोडीन है, उसके बाद हमारा ब्रोमीन है, उसके बाद हमारा क्लोरीन है, ठीक है। बात क्लियर है। तो सबसे जो फास्ट ग्रिजनार्ड रिएजेंट देगा दोस्तों वो हमारा कौन देगा, आयोडीन देगा, फिर ब्रोमीन देगा,
उसके बाद हमारा क्लोरीन देगा। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ग्रिजनाट रिएजेंट का फास्टर, ठीक है, फास्ट रिएक्शन कौन देगा, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो फास्ट देगा। राइट, क्लियर है। तो ये हमारा ओवरऑल ग्रिजनाट रिएजेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में और हम अच्छे से न्यू टॉपिक भी पढ़ेंगे, उसके साथ हम ग्रिजनाट रिएजेंट भी कुछ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हमें आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।